एक भिखारी भीख मांगता हुआ राज दरबार तक पहुंच गया। राजा को भिखारी की दरिद्रता पर दया आई तो पास में रखा एक स्वर्ण पात्र जिसमें बेशकीमती हीरे जड़े थे उठाकर भिखारी के हाथ में देकर कहा कि जाओ अपनी दरिद्रता समाप्त कर लो। कुछ दिन उपरांत राजा नगर भ्रमण करने निकला तो देखा कि भिखारी तो उसी दरिद्र हालत में है। उसकी ये हालत देखकर राजा ने उसे अपने पास बुलाकर कहा कि ये इस हालत में हो तुम? भिखारी कहने लगा, महाराज आपकी बहुत कृपा है। जिस दिन से आपने मुझे ये पात्र दिया है ना, उस दिन से भीख मांगने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत आराम से भीख मांग लेता हूं मैं। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी उस भिखारी पर कि कितना मूर्ख है, मगर हम क्या कर रहे हैं? हमें भी तो उस परमात्मा ने एक स्वर्ण पात्र दिया, ये मानव शरीर रूपी स्वर्ण पात्र। और इस पात्र का उपयोग हम क्या करने में कर रहे हैं? वो सब इकट्ठा करने में कर रहे हैं जो हमारा कभी हो नहीं सकता। हम अपनी याददाश्त खो चुके हैं। हमारी हालत ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई परदेश में हो और अपनी याददाश्त खो दे। हम भूल चुके हैं कि हम इस पृथ्वी पर हैं, मगर एक यात्री, एक मेहमान जो कि छोटी सी यात्रा करने आया है। मगर वो मेहमान इस तरह का मेहमान बना हुआ है कि पूरी प्रकृति उससे नाराज है। जमीन के छोटे से हिस्से को हम बार बार अपना कह रहे हैं। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरे रिश्तेदार। बहुत जल्दी मृत्यु हमारा द्वार खटखटाएगी। बहुत जल्द ये शरीर मृत्यु में गिरेगा। उस वक्त कहां होगा आपका ये पैसा, आपका ये घर, आपका ये मकान? इसलिए अभी भी समय है, जागो। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानिन्य बोधतः। उपनिषद कहते हैं उठो और जागो। आप तो रोज सुबह जाग के उठ जाते हो, ये किस उठने और जागने की बात की जा रही? उठो और जागो। प्राप्य वरानिन्य बोधतः। ऐसे वरिष्ठ लोगों की संगत करो, ऐसे गुरुजनों की संगत में जाओ जहां जाकर तुम्हें बोध हो कि क्या है ये जीवन, कौन हो तुम, कहां से आए हो, कहां जाना है, कहां है तुम्हारा मूल निवास। इस स्वर्ण पात्र का प्रयोग करो। ये शरीर रूपी स्वर्ण पात्र परमात्मा ने इसलिए दिया ताकि इस स्वर्ण पात्र में तुम वो आत्मज्ञान रूपी दिव्य भोज ग्रहण करो। उस परमात्म ज्ञान रूपी दिव्य भोज को ग्रहण कर कर सदा के लिए अपने वास्तविक रूप में स्थित हो जाओ और अपने वास्तविक रूप में स्थित होकर सदा के लिए विश्वात्मा हो जाओ।